क्या पूरे रेटिना को या आँख के पर्दे को बदला जा सकता है? क्या रेटिनल ट्रांसप्लांट पॉसिबल है? ये काफ़ी पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या रेटिना ट्रांसप्लांट वाकई में पॉसिबल है या फ्यूचर में क्या ये पॉसिबल हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आँखों से जुड़ी सारी जानकारी। पर्दा या आँख का जो रेटिना होता है, आँख की पिछली हिस्से में पाया जाता है एक लेयर के फॉर्म में। पर्दे की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई क्योर नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो समय पर ट्रीट नहीं हुई, जिसके कारण पर्दे पे परमानेंट डैमेज हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि अगर पर्दा डैमेज हो गया है परमानेंट और ठीक नहीं हो सकता, तो क्या किसी और का पर्दा हमारी आँख में लगाया जा सकता है? ये एक मन में क्वेश्चन होता है। ऑब्वियसली बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट पॉसिबल होते हैं, हार्ट का, किडनी का, लिवर का। तो क्या रेटिना भी किसी और का लगाया जा सकता है? तो स्ट्रेट अगर इसका आंसर दें तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। रेटिना ट्रांसप्लांट किसी और पर्सन से लेके आपकी आँख में लगाया जाए, ये अभी करंट टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबल नहीं है। जो हम नेत्रदान से आई ट्रांसप्लांट की बात सुनते हैं, वो सिर्फ आँख का आगे वाला जो हिस्सा है, आँख की पुतली यानी कॉर्निया, उसे सिर्फ बदला जा सकता है। किसी मृत शरीर से कॉर्निया विदिन 24 आवर्स अगर निकाल लें तो फिर उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी दूसरे की आँख में। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेटिना ट्रांसप्लांट क्यों पॉसिबल नहीं है। रेटिना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो 10 अलग अलग लेयर्स से बना होता है। इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं बहुत ही सेंसिटिव सेल्स होते हैं। थोड़े से टाइम भी अगर इनको ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो इनकी डेथ होने लगती है और ये रिप्लेस भी नहीं हो सकते हैं। तो अगर किसी मृत शरीर से हम रेटिना हार्वेस्ट भी करना चाहें तो वो हार्वेस्टिंग का इतना हमें टाइम नहीं मिल पाएगा कि रेटिना के सेल्स को जीवित स्टेट में हम मेंटेन कर पाएँ। मृत्यु के कुछ ही मिनटों बाद ब्लड सप्लाई बिल्कुल आँख का ज़ीरो हो जाता है और अंदर से पर्दा ख़राब होने लगता है। 1 घंटे के अंदर तो पूरा पर्दा डेड हो जाता है, मतलब उसके सारे सेल्स अंदर से मर जाते हैं। तो अभी ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है कि विदिन 1 आवर रेटिना किसी का लेके और फिर उसको किसी दूसरे की आँख में लगाया जा सके। तो इसलिए दूसरे की आँख से हार्वेस्टिंग एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर हार्वेस्ट कर भी लिया रेटिना, उससे निकाल भी लिया डोनेशन लेके, तो उस रेटिना को दूसरे पर्सन के आँख में सिर्फ उसको वहाँ रखने से कनेक्शन नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि रेटिना का कनेक्शन अल्टीमेटली ऑप्टिक नर्व से होता है जो कि आगे जाके ब्रेन से जुड़ती है। तो अगर कोई और रेटिना हम किसी दूसरे की आँख में अगर रख भी देंगे तो वो वहाँ पे इंटीग्रेट नहीं होगा। इंटीग्रेट नहीं होने से वो फिर आगे इम्पल्स ऑप्टिक नर्व तक भी नहीं देगा और वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। तीसरी चीज़, रेटिना में अंदर बहुत रिच ब्लड सप्लाई भी होता है। ब्लड सप्लाई होने की वजह से फटाफट बॉडी को ये डिटेक्ट हो जाता है कि कोई फॉरेन टिश्यू, कोई दूसरे का टिश्यू बॉडी में आया है और एक एंटीजेनिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एक तरह से रिएक्शन करती है बॉडी, लड़ती है उस टिश्यू के अगेंस्ट, और वो अगर बाय चांस हम हार्वेस्ट करके उसको दूसरे की आँख में लगा भी दें तो बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज़्म है वो उसके अगेंस्ट में काम करेगा और उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देगा। तो ये बहुत सारे हर्डल्स हैं अभी रेटिना ट्रांसप्लांट में। रेटिना ट्रांसप्लांट अभी करंट टेक्नोलॉजी में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, रेटिना ट्रांसप्लांट, ऑटोलोगस रेटिना ट्रांसप्लांट फिर भी पॉसिबल है। ऑटोलोगस रेटिना ट्रांसप्लांट क्या होता है कि उसी आँख से पर्दे का जो कोई दूसरा हिस्सा लेके उसे डैमेज्ड हिस्से पे अटैच करा जा सके। इसे हम ऑटोलोगस रेटिनल ग्राफ्टिंग कहते हैं।
ये कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ में करा जाता है, जैसे कि बहुत बड़े मैक्युलर होल्स हैं, अगर वो ऑपरेशन के बाद भी क्लोज नहीं हुए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में पर्दे का जो बाहरी हिस्सा है, पेरिफेरल रेटिना है, वहाँ से एक ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करा जाता है ऑपरेशन द्वारा, और उसी सिटिंग में उस ग्राफ्ट को सेंटर वाले पार्ट पर अटैच कर दिया जाता है और उसमें सिलिकॉन ऑयल डाल के उसको अच्छे से प्रेशर दिया जाता है जिससे कि वो अपनी जगह पे अटैच हो जाए। ये सर्जरी अभी बहुत कॉमन नहीं है, बट ये करी जाती है और इससे कभी कभी फ़ायदा भी होता है। बीच वाला हिस्सा अगर पर्दे का डैमेज है तो बाहरी हिस्सा जो अनडैमेज्ड है उसको अगर हम डाल दें यहाँ पे, तो हाँ ज़रूर कभी कभी ऐसी कंडीशन में फ़ायदा हो सकता है। तो ये ऑटोलोगस ग्राफ्टिंग तो पॉसिबल है, बट दूसरे पर्सन का रेटिना लेके दूसरी आँख में लगाना अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। तो हमारे पास जो है उसी को बचाने के लिए हमारे सारे एफ़र्ट्स रहने चाहिए। रेटिना बहुत ही सेंसिटिव टिश्यू होता है, इसको डैमेज से बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो तुरंत अपने रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उन्हें दिखाएं और जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस करा गया है उसे बिना देरी के लें, ताकि डैमेज मिनिमम से मिनिमम हो और आपकी रोशनी को बचाया जा सके। रूटीन चेकअप भी आँख का हमें कराते रहना चाहिए, साल में एक बार कम से कम, जिससे कि कोई प्रॉब्लम अगर पहले की स्टेज में है तो उसे पकड़ के उसी टाइम ट्रीट करा जा सके। हो सकता है फ्यूचर में रेटिना ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो। ये जो भी इसकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, यदि उनको सॉल्व कर लिया जाता है तो रेटिना ट्रांसप्लांट फिर पॉसिबल हो पाएगा, और जो भी लोग रेटिना की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं उन्हें फिर इसमें काफ़ी मेजर रिलीफ मिलेगा। यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से जुड़े सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।